सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा और इस ज्ञान को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब चुका हूं और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांत पूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बातें नहीं मानते हैं और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे है ही नहीं। किसान ऐसी बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बता दिया। गौतम बुद्ध ध्यान पूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कुछ भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध से जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हो, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनमें कोई नहीं निकल सकता, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसीलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो ही जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला वह कौन सी है? बुद्ध ने कहा, वह यह कि तुम ही नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी दूसरी समस्याएं जन्म लेती हैं, जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं?
तुम्हें अपने दुख बड़े लगते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख के ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि वह उससे क्या करना है। अब वह समझ चुका, उसके समझ में आ गया कब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी ना आए। इस कहानी में भगवान बुद्ध ने द्वारा कही गई कई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो अपने यार मित्रों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों, आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये 6 चीजें 60 की उम्र में एक सफेद बाल को जड़ से काला कर देंगे। जी हाँ मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने जो चीजें बताने वाले हैं, ये चीजें कुछ आपके किचन में है, कुछ दोस्तों आपके आसपास पेड़ पौधे के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में है। और आप जानते हैं दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में एक से एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। तो ये जो जड़ी बूटी आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये कैसे भी हो, बाल पकना रुक जाएगा और बाल को जड़ से काला कर देगा। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बाल सफेद क्यों होते हैं, हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। मित्रों, जब आप कारण को समझते हैं तब निवारण करते हैं तो आसानी हो जाती है। तो चलिए हम जान लेते हैं बाल सफेद होने के क्या कारण है। आमतौर पर कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण है मेलेनिन एक रंग द्रव्य है, यानी मेलेनिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आंख, बाल और स्किन के रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेनिन कम बनने लगे या मेलेनिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेनिन रहेगा, बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेनिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स को रोकता है। मेलेनिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफी नहीं है। बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट भी जरूरी है और बुरी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता और साथ को दूर करना होगा दोस्तों। और कुछ विटामिन B12 की कमी से भी होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए, जिसमें वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को सफेद होने से रोकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना होगा, जैसे अपने घर का दूध, दही खाइए और उसके साथ साथ हरी साग सब्जियां खाइए। कुछ बीन्स आते हैं, बीन्स को भिगो करके आपको शामिल करना, उसको अभी हम बताएंगे। और दोस्तों, अपने खाने में
फल फूल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए, यानी कि सारे पोषक तत्व वाली चीज खाने का प्रयास करिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है और इन 3 दोष के बढ़ने के कारण ही आपको कोई बीमारी होती है। तो हमारे शरीर में 3 दोष कौन पाए जाते हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब आपके शरीर का वात दोष बढ़ता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। शरीर का कफ दोष जो बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि आप अपने शरीर के 3 दोष को बढ़ाने वाली जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसे आपको नहीं खाना है, उसे आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है, उसे हम जान लेते हैं। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर या जो रिफाइंड नमक आता है इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक या काला नमक लेना है। तली भुनी चीजें हमें कभी नहीं लेना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बाहर की जितनी चीजें हैं, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडी कोई भी चीज हो, चाहे आइसक्रीम हो, ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, इन्हें हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में तभी बीमारियां घुसती हैं, उससे पाचन तंत्र यानी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आज से अभी से आपको छोड़ देना है और डेली रूटीन में आपको दोस्तों आलसपन छोड़ना होगा। कुछ प्रकृति के नियम का पालन करना होगा। खाना खाने पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने पानी पीने प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय सुबह 5 बजे से और सुबह 5 से 7 का समय जो 2 घंटे का समय है, इसमें आपको योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करना है। इसमें आप कैसे करेंगे दोस्तों? इस 2 घंटे के समय में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे 25 से 30 मिनट में आपको कवर करना है। कितनी देर में? 25 से 30 मिनट में कवर करना है। और हो सके तो नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। उसके बाद शीर्षासन जरूर करना है। शीर्षासन आप 5 से 10 मिनट किसी दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे आपको शीर्षासन करना है। इतनी प्रक्रिया आपको करना है। उसके साथ साथ कुछ नियम का पालन करना है, जैसे रात में सोते समय आपको देसी गाय का घी मिल जाए तो दोनों नाक में एक एक बूंद डाल के सोना है। आपको अपने शरीर के नाभि जो है, नाभ में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। ये कब लगाना है? रात को सोते समय। इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अस्थायी रूप से आपके शरीर की सारी बीमारी भी दूर होगी, ऊपर से बालों का झड़ना, बालों का पकना भी कम हो जाएगा। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बालों का पकना अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 महीने इसका पालन करके देखिए किस तरह से आपके शरीर पर बदलाव आता है। तो चलिए अब कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। पहले तो ये जान लीजिए जो सब तरह के प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करता है, जैसे हमने बताया मेलेलिन की पूर्ति करता है। तो वो चीजें हैं जो रोज सुबह आपको खाली पेट खाना है। तो क्या है दोस्तों? पहले लेना है आपको अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस लेना है, किशमिश 15 ग्राम लेना है, अखरोट 3 से 4 पीस लेना है, 3 से 4 पीस। ये सारी चीजें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में इसे आप भिगो दीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में, और सुबह आपको इसे खाना है खाली पेट। अब इसे खाने के रूल्स हैं। रूल्स क्या है? इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, मुंह में कुछ नहीं जाएगा। अब दोस्तों ये जो अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये जो बीज है ना, ये बीज आप किसी बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है। वहां पे जो मिलता है बीज वो जमाने वाला होता है। इसको बीज आपको लेना है पंसारी की दुकान से।
यानी जड़ी बूटी की दुकान से, या कुछ फल वाले भी रखते हैं, या कुछ दोस्तों किराना स्टोर वाले भी रखते हैं, या कुछ जो ड्राई फ्रूट वाले वो भी रखते हैं, उनके यहाँ से लेना है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये उनके यहाँ से ला करके रात को भिगोना है, आपको सुबह खाना है। इसको खाने से आपके शरीर में जो भी प्रोटीन्स विटामिन की कमी हो गई उसको ये पूरा करेगा और आपके शरीर का विकास करेगा, उसके साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाएगा। अब दोस्तों उसके बाद हम आज आपको एक सलाद रिकमेंड करेंगे। ये सलाद दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली सलाद है, इसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। ये आपके आंतों की सफाई करेगा, साथ साथ आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएगा। तो सलाद में क्या क्या चीजें हैं, कैसे लेना है, ये भी आप जान लीजिए। और दोस्तों जानते हैं सलाद खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। सलाद आप खाते भी होंगे लेकिन खाना खाते समय खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाना के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। एक समय का खाना स्किप कर दीजिए, उस समय आपको सलाद ही खाना है। तो दोस्तों सलाद खाने के कुछ नियम है। हमें सलाद कितना लेना चाहिए? हमें सलाद जितना हमारा वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% आपको 250 ग्राम लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद खाने के भी कुछ रूल्स है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब आप सलाद खाने के रूल्स जान गए और मात्रा समझ गए। अब जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सलाद में दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी डाल लीजिए। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें काला नमक लेना है, स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। और दोस्तों अगर हरी धनिया का सीजन है, हरी धनिया मिल जाए तो हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच और पुदीना की 8-10 पत्ती इसमें डाल लीजिए। अगर ऐसे इसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए और ये पूरा जूस आप पी लीजिए। अब इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं जिससे आपका वेट है। हाँ बस याद रखना चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम ही रखना, चुकंदर को ज्यादा मत बढ़ाना, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। चुकंदर आप ज्यादा लेंगे तो आपको डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है, यानी गैस बन सकती है। तो बाकी मात्रा आप घटा बढ़ा के ले सकते हैं। तो ये दोस्तों सलाद आपको दिन भर में 1 बार लेना है, वैसे दोपहर में लीजिए सबसे बेटर रहेगा। रात में नहीं लेना है, सुबह खाली पेट नहीं लेना है, तो दोपहर का समय बना यानी सूर्य डूबने के पहले इस सलाद को आपको खा लेना है। ये हो गया। अब दोस्तों घर पर एक पाउडर बना लीजिए, जिसे हम प्रोटीन पाउडर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये आपके बालों में जो मेलेनिन है उसकी पूर्ति कर देगा। तो पाउडर में क्या क्या होगा? काला तिल लेना है 100 ग्राम, मात्रा अपना घटा बढ़ा सकते हैं। काला तिल लेना है 100 ग्राम, त्रिफला लेना है 100 ग्राम, भृंगराज का पाउडर लेना है 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री लेनी है 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 100 ग्राम। ये सारी मात्रा इक्वल में होगी, यानी बराबर मात्रा लेना है। अब जैसे हमने 100 ग्राम बताया, इसे आप 50-50 ग्राम भी कर सकते हैं। अब लेने के बाद ये सारी चीज, अब काला तिल जो ला रहे हैं इसे हल्का सा आपको भुनना है। भुनने के बाद इसका भी पाउडर बना लीजिए, मिश्री का भी पाउडर बना लीजिए। बाकी तो सारे पाउडर है ही है, तो सारे पाउडर को एक में मिला लेना है। मिला करके किसी कांच के डिब्बे में आपको भर के रख देना है, जिसमें ढक्कन खूब टाइट बंद हो। अब उसी में से आपको 2-2 चम्मच सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। ये दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए रामबाण है, अमृत के समान है। नहीं तो पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। गाय के दूध में दोस्तों 3 गाय होती है, एक देसी होती है, शाही वाला और जर्सी होती है। तो आपको देसी गाय का मिल जाए तो अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों आपको बाल किससे धुलना है? बाल या तो आंवले के पानी से धुलना है या फिर फतरीठा से। आपको शैम्पू साबुन नहीं लगाना है। एक बात नोट करिए, साबुन शैम्पू नहीं लगाना है, कोई बाहर का तेल नहीं लगाना है। मैं आपको तेल बताने वाला हूँ, यही तेल आपको लगाना है। तो तेल कैसे बनाना है उसको आप जान लीजिए, क्या क्या चीजें चाहिए। नारियल का तेल लेना है 250 ग्राम, उसी में डालना है 50 ग्राम आंवला पाउडर, भृंगराज का पाउडर डालना है 50 ग्राम, करी का पत्ता 50 ग्राम डालना है, मेहंदी का पत्ता 50 ग्राम। इसे डाल करके आप धीमी आंच में एक कढ़ाई में आराम से पकाइए, धीमी आंच में पका लीजिए। जब ये पक जाए, सारा रस निकल जाए, जब ये ठंडा हो जाए, इसे आप छान लीजिए। छानने के बाद कांच के शीशे में इसे आप रख दीजिए, किसी कांच के शीशे में। बस आपको यही लगाना है, यही तेल आपको लगाना है।
शाम को लगाइए। दिन में आप वापस आते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो हो सकता है इसकी महक अच्छी न लगे, तो रात में सोते समय आप लगा लीजिए, शाम को फिर रात में लगा रहने दीजिए, सुबह आप नहा लीजिए। अब दोस्तों आपको बाल धुलने के लिए हम बता रहे हैं, नारियल का तेल लेना है 2 चम्मच और नींबू का रस लेना है 1 चम्मच। 2 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस, ये दोनों को एक में मिला करके आपको बालों को इसी से धोना है सप्ताह में 2 बार, 1 सप्ताह में 2 बार। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके आप जो आपका बाल पक रहा है, जो आपका बाल झड़ रहा है, इसे आप रोक सकते हैं। और जो बाल आपके सफेद हो रहे जड़ से काले होके निकलेंगे, ये नहीं कि ऊपर से आप डाई हुई कलर वलर नहीं कर रहे हैं, ये बाल जो आपके निकलेंगे जड़ से निकलेंगे, उसके साथ साथ आपका शरीर भी निरोगी होगा, जो चीजें हमने बताया, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके आप स्वस्थ व निरोग भी रह सकते हैं, अपने बालों को काला भी कर सकते हैं। तो मित्रों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, भाइयों तक शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।